and a fabulous day to you and welcome to Spectacular Success. आज हम बात करने वाले हैं खुशी की और हम आपको आज बताने वाले हैं कि खुश कैसे रहें, हाउ टू बी हैप्पी। और हमें इसके बारे में बताएंगे हमारे सक्सेस गुरु विलास मुंगेकर जी। विलास मुंगेकर जी, हाउ टू बी हैप्पी, हम जिंदगी में खुश कैसे रहें। अब्राहम लिंकन का फेमस कोट है, इंसान उतना ही खुश रहता है जितना वो तय करता है। यानी सब कुछ चाहत है हमारे एटीट्यूड पे है, हमारे मन के ऊपर। एक बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि पूरी तरह से हमारी खुशी जो है वो हमारे थॉट्स में से निकलती है। खुशी इस वक्त मेरे पास है, उसका इजहार करना जरूरी है, चाहे मेरे मन की जैसे बातें हो रही हो या ना भी हो रही हो। और उत्सव या उत्साह, ये दो बातें ऐसी रहती है विशेष तौर पर हमारे भारत देश में, जिसके कारण खुशियों का जो त्योहार है वो 12 महीने वो सीजन चालू रहता है। तो एक के पीछे एक उत्सव आते रहते हैं और इसी से आदमी फ्रेश रहता है। तो बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक्स ऐसे होते हैं कि जो बताते हैं कि 15 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद आपको एक ब्रेक लेना चाहिए या खुद को पॉज करना चाहिए या रिफ्रेश बटन दबाना चाहिए। तो ये जो बात रहती है वहां पर हम खुशी का एहसास कर सकते हैं। असल में इंसान 24 घंटे खुश रहता है अंदर से, अगर वो किसी भी तरह की धारणाएं दिमाग में ना रखे। पर बीच बीच में उसको एक्नॉलेज करके उसको गुणातीत करना ये हमारा कर्तव्य होता है। तो विलास जी, आपने कहा कि बीच बीच में ब्रेक लेना, तो खुशी महसूस करने की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? असल में शुरुआत और अंत एक ही बात में है, जिसे हम कहते हैं सेलिब्रेशन। लाइफ इज मोमेंट्स ऑफ सेलिब्रेशन। तो सबसे पहले ये मनुष्य जीवन जो दुर्लभ है वो हमें मिला है, उसको ही सेलिब्रेट करना जरूरी है। और सेलिब्रेशन की सबसे अहम बात कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, जहां पर परिपूर्णता है, जो चाहिए वो हमारे सामने है या इर्द गिर्द में। बेसिक जो हैप्पीनेस का थियरी है वो ये कहती है कि थिंक ऑफ द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, नॉट द थिंग्स दैट मेक यू सैड। तो हमारे पास दो अस्त्र रहते हैं, एक चॉइस और दूसरा है डिसीजन। तो हर पल में हजारों करोड़ों चॉइसेस रहते हैं हमारे सामने, और उस चुनाव के आधार से हम बेस्ट थॉट चुन सकते हैं, बेस्ट याद या मेमोरीज चुन सकते हैं। और वो अगर संपन्नता से भरी हो, खुशियों से भरी हो, तो ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे पर, मेरे आंखों में वो खुशी की लहर हमेशा बबलिंग आउट होते हुए दिखाई देगी। उसका जो बुलबुले है वो हमेशा सामने वाले को दिखाई देंगे। असल में सामने वाले के लिए मुझे खुश नहीं रहना। जैसे दीपक चोपड़ा ने कहा है कि जो पंछी गाता है तो ये नहीं सोचता है कि कितने लोग मुझे सुन रहे हैं या कितने लोगों को ये पसंद आ रहा है। तो हैप्पीनेस उसी में है। लोगों को मेरे हैप्पीनेस का अच्छा लग रहा है क्या, ये सोचना नहीं। और इस पल में जो आदमी रहता है वो हमेशा खुश रहता है। बेसिक थियरी है, क्योंकि पास्ट में मैं क्या करता हूँ, क्या क्या गलतियां हो गई है उसको मैं दोहराते रहता हूँ और बोलता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, या फ्यूचर में कैसे होगा, कैसे चलेगा, इसका टेंशन रहता है। इसके वजह से ये जो ये पल है वो मर जाता है। तो जो गाने में कहा है कि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। और इस पल में अब जितना खुश हो सकते हैं, जैसे अभी तो एवरेस्ट पे जा नहीं सकते, तो अपने 7 मंजिला बिल्डिंग होगी, उसके पानी की टंकी पर जाके जो आसमान को देख के हम बोल सकते हैं आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वो खुशी का एक्सप्रेशन हो सकता है। क्या बात कही विलास जी के पिछला जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं, उसको भी भूल जाओ, आज इस पल में जियो ताकि आज इस पल में आप खुश रहें। विलास जी, इस पल में खुश रहने के लिए किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स कर सकते हैं जो हम अपने जिंदगी में लाएं ताकि वो एक हैबिट बन जाए? आपने बहुत अच्छी बात कही कि
हैबिट्स मेक इट मैन। तो इंसान जो बनता है वो हैबिट्स के माध्यम से बनता है। और 40% हम जो रोज की बात करते हैं या एक्टिविटीज हमारी होती है वो हैबिट्स से जुड़ी होती है, हमारी आदतों से हम मजबूर रहते हैं। तो मुझे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने की पहली आदत डालनी है। और सबसे बड़ा असरकारक खुशी का एहसास तब हो सकता है जब हम आंखों के माध्यम से खुशी का एहसास करें। बहुत बार होठों से जो हम खुशी जाहिर करते हैं वो आर्टिफिशियल लगती है, पर जब हम आंखों के माध्यम से खुशी की प्रैक्टिस करते हैं आईने के सामने बैठकर, तो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और एक बार हार्ट और हमारा मन पूरी तरह से किसी बातों में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो 100% सक्सेसफुल बात होती है। फिर दूसरी सबसे अहम बात है कि जैसे बोलते हैं कि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, उसी तरह से जितनी आप खुशी देते रहो लोगों को, दुनिया को, अपने लोगों को, अपने परिवार वालों को, उतना आपका जो खुशी का स्टॉक है वो हमेशा बढ़ते रहेगा। तो एक एल्बम बनाना है मुझे, मेमोरीज का एल्बम, चाहे ऑडियो विजुअल हो, चाहे वो फोटोज के रूप में हो, चाहे वो वर्ड्स के रूप में हो, जिसमें सुनहरे पलों को याद करना है। क्योंकि मेरा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज पूरी तरह से डिपेंड होता है, आज किसी भी तरह का नेगेटिविटी मेरे जीवन में क्यों ना हो, पर जितना मैं खुशी के पलों को पास्ट में याद करता हूँ उतना ऑटोमेटिकली वो मैं रिक्रिएट करता हूँ इस मोमेंट पे। और मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये नहीं जानता है कि क्या सच है क्या झूठ है। इसे कहा गया है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो बहुत सारे एक्ट्रेस लोगों को ये स्विच ऑन स्विच ऑफ का तरीका मालूम होता है। तो जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो इतनी खुशियों की लहर उनके आंखों से, उनके गालों के ऊपर से, उनके दांतों के माध्यम से दुनिया को दिखाई देती है। इसलिए उनको $1,000,000 स्माइल कहा गया है। और ये कोई भी प्रैक्टिस के माध्यम से कर सकता आप बेहतरीन बात कही विलास जी आपने कि आप एक खुशी का एल्बम बनाइए और उस एल्बम को रेगुलर देखते रहिए, तो जाहिर सी बात है आपकी खुशी दुगनी चौगनी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल टिप विलास जी। विलास जी, खुशी के लिए आपका गुरु मंत्र और एक किताब। किताब के लिए तो सबसे बेहतरीन किताब होगी माइंडफुलनेस, क्योंकि खुशियों के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, जोक्स की किताबें हैं। अब्राहम लिंकन तो अपने टेबल पर जोक्स की किताबें रखते थे, तो जब भी उनको स्ट्रेस होता, टेंशन आ जाता तो एक दो जोक पढ़ते थे, जोर से हंसते थे और काम चालू रखते थे। तो बेस्ट किताब है माइंडफुलनेस के ऊपर। और अगर इस पल में जीने की कोई भी आदत डालता है तो इंसान हमेशा खुश रह सकता है, क्योंकि वो जड़ उसी में है अगर कोई खुश नहीं रहता है। और सबसे बेहतरीन टेक्निक है एहसास करना कि क्यों मुझे हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। तो 3 बातों का एहसास करना है। पहली कि जितना हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं, नेगेटिव इमोशंस या केमिकल्स का सिक्रीशंस नहीं होता है, और सेरोटोनिन और डोपामाइन नाम की या हैप्पी केमिकल्स, ऑक्सीटोसिन जैसे हमारे बॉडी ऑटोमेटिकली सीक्रेट करते रहता है, जो हमेशा और खुश हमें रखते हैं। दूसरी बात है, हमें इस बात का एहसास करना है कि एक फूल जो होता है वो 1 से 4 दिनों तक जीता है, और इस छोटे से जीवन काल में वो दुनिया को खुश करके जाता है। हमारा 100 साल का जीवन होता है पर हम उदास रहते। तो एक मराठी में बात कही थी एक बड़े कवि ने, का उदास बसता हंसा तो चंद्र हंसतो नभी जसा। मतलब वो चांद जैसे मुस्कुराते रहते हैं, आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये याद रखना है कि मन कीजिए प्रसन्न, ये सब सिद्धियों का है कारण। जितना मैं हंसते मुस्कुराते रहूंगा, मेरी बॉडी एक केमिकल मैग्नेट है जो अच्छे अच्छे सिचुएशंस, अच्छे अच्छे लोग और अच्छी अच्छी बातें मेरे जीवन में आकर्षित करते हैं। That was super amazing, Vilas ji. Thank you for such wonderful tips on being happy. We wish our viewers that they apply this principle in their life and they be super happy. We wish our viewers a very vibrant and a happy life. We wish you all spectacular success in your life. Have a fabulous day.